फिर बात समझकर बैजू से बोला, लगता है तुम्हारे सिर पर आज शायद मृत्यु सवार हो रही है। नवयुवक साधु मुस्कुराया। जी हाँ, परंतु मुझे आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करने की तीव्र अभिलाषा है। तानसेन ने लापरवाही से उत्तर दिया। हाँ, अपनी इच्छा पूरी करो। सभी सिपाहियों को ध्यान आया। वे आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का तांता टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गईं कि कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। यदि तुम हार गए तो तुम्हें मृत्यु दंड देने का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और यदि तुमने उसे पराजित किया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नवयुवक साधु ने शर्तें स्वीकार की और सिपाही उसे कारागार में ले गए। वह नवयुवक साधु बैजू बावरा ही था। रवि की पहली किरण ने आगरा की जनता को नगर के बाहर भागते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का कौतुक देखने की आज्ञा दी गई। साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल चुकी थी। जो कभी अकबर की भी सवारी देखने को घर से बाहर न निकले थे, जिन्होंने कभी बड़े बड़े त्योहारों पर भी बाहर आना पसंद न किया था, आज वे भी नई पगड़ियां घोट घोट कर बांध रहे थे। 10 बज गए। लोगों ने दृष्टि ऊपर उठाई। अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा बैठा था। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने संगीत विद्या के संबंध में कुछ प्रश्न बैजू बावरा से किए। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां बजाई। मुख से जय हो बलिहारी की ध्वनियां निकलने लगी। बैजू बावरा ने सितार हाथ में लिया और जब उसके तारों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में डूब गई और वृक्षों के पत्ते तक निश्चल हो गए। वायु रुक गई और सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थीं। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि हिरण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा तल्लीन होकर सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। हिरण मस्त थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दिया और अपने कंठ से फूल मालाओं को उतारकर उन्हें पहना दिया। फूलों के स्पर्श से हिरणों को सुधि आई और वे चौकड़ी भरते हुए भागकर वन के भीतर चले गए। बैजू ने कहा, तानसेन, फूल माला पहने हिरणों को अब फिर से यहाँ बुलाइए, तब मैं आपको संगीत विद्या में पूर्ण मानूं। तानसेन सितार हाथ में लेकर अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसा अच्छा सितार उसने अपने जीवन में कभी नहीं बजाया था। सितार के साथ वह स्वयं सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। बजाते बजाते बहुत समय बीत गया। उसकी उंगलियां दुखने लगीं। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरण नहीं आया, तब तानसेन की आंखों के सामने मृत्यु नाचने लगी। वह पसीना पसीना हो गया और लज्जा से उसका मुखमंडल रक्तिम हो उठा। वह खिसियाकर बोला, वे हिरण तो अकस्मात इधर आ निकले थे, राग का प्रभाव थोड़े ही था। साहस है तो अब दोबारा बुलाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ लिया। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी और फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हिरण फिर बैजू बावरा के पास आ गए। वे ही हिरण जिनकी ग्रीवाओं में फूल मालाएं पड़ी हुई थीं और जो राग की सुरीली ध्वनि के आकर्षण से आए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार लीं और हिरण कूदते हुए लोप हो गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। जब उसकी मृत्यु निकट देखी तो कंठ भर आया, लेकिन क्या करते। तानसेन शर्त जो हार गया था। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में अपना निर्णय सुनाया। बैजू बावरा की विजय और तानसेन की पराजय। तानसेन कांपता हुआ आगे बढ़ा। वह जिसने स्वयं किसी को मौत के घाट उतारते हुए दया नहीं की थी, उस समय अपनी प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। बैजू बावरा ने कहा, जहां पनाह मुझे प्राण लेने की इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप इस निष्ठुर नियम को हटा दीजिए
कि आगरा की सीमा के अंदर गाने वाला व्यक्ति संगीत विद्या में तानसेन से हारने पर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अकबर ने अधीर होकर कहा। यह नियम अभी इसी क्षण से समाप्त किया जाता है। तानसेन बैजू बावरा के चरणों पर गिर पड़ा और अनुनय करने लगा। तुम्हारा यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने उत्तर दिया। 12 वर्ष पहले की बात है, तुमने मेरे पिता के प्राण लिए थे, यह उसी का बदला है। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। संग्राम, युद्ध, वॉर। परित्याग, छोड़ना, अबंडमेंट। वनवासी, वन में रहने वाला, वन हु लिव्स इन फॉरेस्ट। अपराध, कानून के विरुद्ध कार्य, क्राइम। अबोध, नादान, इनोसेंट। प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले हिंसा, काउंटर वायलेंस। आकांक्षा, इच्छा, डिजायर। साक्षात, प्रत्यक्ष, बिफोर द आईज। मोहिनी, मोहित करने वाली, फैसिनेटिंग। कुंद, मंद, कुंठित, डल। दावानल, जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर। पश्चाताप, पछतावा, रिपेंटेंस। कारागार, जेल, जेल। प्रवीणता, निपुणता, प्रोफिशिएंसी। प्रभाव, असर, इफेक्ट। सुरीली, मधुर, स्वीट। अगाध, अपार, लिमिटलेस, एक्सेसिव। अधीर, बेचैन, रेस्टलेस। तल्लीन, एकाग्र, कॉन्सेंट्रेट। मृत्युदंड, प्राणदंड, डेथ सेंटेंस। अज्ञानता, ज्ञान का अभाव, इग्नोरेंस। अभियुक्त, मुल्जिम, अक्यूज्ड। अताह, बहुत गहरा, वेरी डीप। प्रतिकार, बदला, रिवेंज। अग्नि, आग, फायर। आजन्म, जीवन पर्यंत, फॉर द होल लाइफ। गंधर्व, देवलोक के गायक, सेलेस्टियल सिंगर्स। राहगीर, पथिक, पेडेस्ट्रियन। रश्मियां, किरणें, रेज। पराजित करना, हराना, टू डिफीट। कौतुक, आश्चर्य, वंडर। चेष्टा, कोशिश, एफर्ट। ग्रीवा, गर्दन, नेक। लोप, अदृश्य, इनविजिबल। निष्ठुर, कठोर, क्रूअल।